देखे इंडिया की आर्मी की में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खान साहब की तरफ आंख उठा के भी देखे। भाई मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि नहीं लेना पर्दा, क्या करूँ अब बताओ। मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ सिर्फ यहाँ पे आने के लिए, शलवार कमीज पे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या करूँ। मेरे बाप ने मुझे सिखाया पैंट शर्ट पहनी है, फिर क्या करूँ। कि अगर आप चांद पे थूकेंगे तो अपने मुंह पर आएगा। हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं, आंखों पे हाथ रखें तो हमें नहीं दिखेगा। यही है ना हमारी टेक्नोलॉजी। जय हिंद। आपको कोई राइट नहीं है कि उसके किरदार पे उंगली उठाओ। सही बात। दुपट्टा नहीं, उसने अपनी कब्र में जाना, आपने अपनी कब्र में जाना। कहाँ है? आजाद होते तो ये होता, आजादी में ये होता है, ये गुलामी में होता है, ये गुलामी में हम। हमारे पास यहाँ पे चाय पत्ती में जो चने के छिलके मिला के दे रहे, पैसे कमा रहे हैं। हम इंसान नहीं है, जानवर समझा हुए है ना, तो हम जानवरों से बदतर है ना। चाइना के बारे में हमको पूरे मुंह से लफ्ज नहीं निकाल सकते क्योंकि वो खुदा है, वो तुम्हें भीग देता है। बात इनको जाना चाहिए, जाके वहाँ पर बात करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी खारजा पॉलिसी से पूरी दुनिया में राज कर रहा है। इसी तरह पाकिस्तान को भी चाहिए अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए हर मुल्क से बात करे। जैसे हाँ साहब कहते हैं, बात सबसे होनी चाहिए, दोस्ती सबसे होनी चाहिए, गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। वहाँ जाएं, उनसे बात करें। ये जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, इस बारे में बात करेंगे। अगर हम यहाँ बैठे रहे कि हम यही सिर्फ ये मीडिया पे कहते रहेंगे जो उधर जुल्म हो रहा है और वो मुसलमान बेचारे कहते रहेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सर ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान की पुलिस से इमरान खान साहब नहीं पकड़े जा रहे तो इंडिया की आर्मी को बुला लें, वो इमरान खान साहब को 5 मिनट में घर से बाहर निकाल देंगे। देखे इंडिया की आर्मी की में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो खान साहब की तरफ आंख उठा के भी देखे। क्या बोला तूने? ये 22 करोड़ वहाँ उनकी आंखें निकाल लेंगे। और आपको मैं ये बताता चलो, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है, रिलायंस, उसका जो होल बजट है वो पाकिस्तान के एनुअल बजट से ज्यादा है। तो आप सोच सकती हैं कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं और इंडिया वाले कहाँ पर है। हम बस वही 1965 की जंग, 75-80 ये वो उन्हीं जंगों में पड़े हुए हैं और वो लोग चांद पे पहुँच गए और हम अभी तक पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। पाकिस्तानियों को मौका मिले आधे से ज्यादा पाकिस्तानी वैसे ही जो है वो पाकिस्तान को छोड़ दें, क्या कहना चाहेंगे? ये तो उनकी एक गलत फहमी है, ठीक है। और ये एक मूवी की हद तक है। हाँ। ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी जो है, एक पाकिस्तानी जो है उसका ऐसा जज्बा है। हाँ। कि वो 1000 हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। इसके बारे में लास्ट में क्या कहना चाहेंगे कि इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट के तौर पे देखा जाए, या इसके ऊपर जज्बात में आके वो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट फिर दे दें कि हम 1000 पे पारी हैं तो 2000 पे पारी हैं? इसको एंटरटेनमेंट पे मतलब इसे देख लिया जाए। क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर औरतें सेफ हैं? बच्चियां सेफ नहीं, सेफ नहीं है। हम यहाँ पे ओपनली काम कर सकते हैं, फ्रीली काम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। जो हालात हैं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये हम लोग इतने मजबूत नहीं है। ये जो ज्यादा मजबूत है ना, इनमें ज्यादा ताकत है, ये बच जाते हैं। मतलब जिसके पास पावर है वो कुछ भी कर जाता है, वो कर जाता है। हाँ। जिसके पास पावर है वो बन गया। इंडिया तरक्की क्यों ना करे? उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिर्फ 3 करोड़ रुपए के हिसाब से उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं, और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं, एक सिंपल इंसान वजीर आजम है। हमसे क्या ज्यादा ताकतवर है? कोई ताकतवर, पाकिस्तान की फौज जो है उससे ज्यादा ताकतवर है ये, लेकिन अपनी ताकत को इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम इतने ताकतवर हैं तो अभी तक कश्मीर क्यों नहीं ले सके? वो इसलिए नहीं ले सके, पॉलिसी अमेरिका इशारा देगा तो वो करेंगे ना कुछ काम। अभी तक तो गुलाम है, आज तक तो गुलाम है। सर हम अगर अमेरिका के गुलाम है तो हम इंडिया से ताकतवर कैसे? ये जो गड़बड़ हुई है सब आजकल पाकिस्तान में, ये अमेरिका के कहने पर हो रही है। सर अगर आपके कहने के मुताबिक अगर हम अमेरिका के गुलाम है तो इंडिया से ताकतवर कैसे हुए हम? इंडिया ने एक मुकाम बनाया हुआ है, इज्जत बनाई हुई है। पूरी दुनिया में एक मुकाम है इंडिया का, समझे ना। इंडिया ने आप चले जाए, जापान में मैं 2 साल रहा हूँ, 87 to 89 वापस आया हूँ 89 में। लेकिन मैंने, मेरे कज़न है, मैंने अपनी शागिर्द छोड़े में, वो कहते हैं भाई अगर कोई काम ढूंढने जाता है ना कि पाकिस्तानी है, उन्होंने कहा दामे दामे भागो यहाँ से, इंडियन आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
भाई मेरे अब्बू ने मुझे सिखाया कि नहीं लेना पर्दा, क्या करूं अब बताओ। मैं पैंट शर्ट पहनती हूँ सिर्फ यहाँ पे आने के लिए, शलवार कमीज पे। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्या करूं। मेरे बाप ने मुझे सिखाया पैंट शर्ट पहनी है, फिर क्या करूं। जो आपसे बात करते हैं हाँ तो फिर आप ना करो ना, आप ना करो बात। मैं इस्लाम पे क्यों टॉपिक करूं, मैं कोई मुलाना मुफ्ती हूँ, मौलवियों को कोई इस्लाम पे टॉपिक करे। हमने 10 लाख मौलवी रखे हैं, मैं उनसे कहो ना। मैं तो पहनती पैंट शर्ट हूँ, मैं तो आज इधर आती हूँ तो ये शलवार कमीज पहनती हूँ, क्या करूँ। पक्के नहीं है हाँ पक्के नहीं है तू जिन्ने मर्जी टॉपिक करी जा, साडा कोई ਇਹਦੇ हक नहीं तो बस ठीक है ना बात। हाँ पाकिस्तानियां की कर रहा हैगा फलाना मुल्क की पाकिस्तान के बारे में खबर है ना। हाँ। देखें दुश्मनी अपनी जगह इंडिया के साथ, लेकिन पावर तो है उनके पास। वर्ल्ड 7 हम कहें कि स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी उनके पास है, 5th लार्जेस्ट। आपको कोई राइट नहीं है कि उसके किरदार पे उंगली उठाओ। सही बात है। दुपट्टा नहीं, उसने अपनी कब्र में जाना, आपने अपनी कब्र में जाना। दिल्ली तक हमारा असल पंजाब था। हमें हमारे को तकसीम जो हुई है गलत हुई है, वो हमें सिर्फ 4 सूबे मिले हैं। कितने मिलने चाहिए थे? कम से कम 30-40 सूबे मिलने चाहिए थे हमारे। 30-40 सूबे, जबरदस्त। दिल्ली तक हमारा पंजाब गलत हो गया। 30-40 सूबे अंकल जी। 26-27 सूबे तो इंडिया के नहीं, 36 सूबे हैं। 36 सूबे हैं इस टाइम। 36 भी लगा लें तो लेट्स सपोज, लेकिन मुझे 26-27 का पता। अब मैं एक वीडियो देख रहा था, सिंध के बीच में हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, रेस्टोरेंट ना होटल जो खाना शाना खाने के हैं, हिंदुओं के बर्तन अलग हैं, मुसलमानों के अलग हैं। और मुसलमानों के लिए शीशे के गिलास, शीशे के बर्तन, हिंदुओं के लिए वो स्टील के और वो लोहे के गिलास और बर्तन। आप यकीन करें, इतना शेम फील कर रहा था उस टाइम में अपने दिल के बीच में, इतना शेम फील कर रहा था कि देखिए हमारा मजहब तो इंसानियत का पैगाम देता है, हम लोग इस इंसानियत को लेके चलते हैं, और तुम किस किस्म की इंसानियत कर रहे हो यार। इंसानों में फर्क डाल दिया तुम लोगों ने। रात के अंधेरे में उनका मोदी भी आता है इधर, आज भी अभी भी आया, नवाज शरीफ के दौर में आया नहीं, आपको नहीं पता। वो तो आए थे, वो रात के अंधेरे में, वो तो सबके सामने आए थे ना। नहीं वीजा था उनके पास, प्राइम मिनिस्टर हैं और नहीं प्राइम मिनिस्टर इनविटेशन होता है तो फिर वीजा नहीं वीजा तो लाजमी होता है। ये कौन सी लॉजिक है कि वीजे के बगैर किसी भी मुल्क में एंटर हो जाओ। ठीक है, मुझे बताओ ना, उसके अंदर चंदाल आता रहा, नहीं आता रहा। नहीं उनके आने से, यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे, वो सियासतदानों को दे देते थे। ये जो बात है ना कि हम 1000 रुपये भारी हैं, तो जो आपने बात की है मैं उसके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे अब पाकिस्तानियों को तो ज़रिया मुआश की वजह से इतना कमज़ोर कर दिया गया है कि वो बेचारे एक वक्त की खाना खाते हैं, दूसरे वक्त का उनके घर में मौजूद नहीं। पाकिस्तान छोड़ने पे अब मजबूर है। हमारे पास यहाँ पे चाय पत्ती में जो चने के छिलके मिला के दे रहे, पैसे कमा रहे हैं। हम इंसान नहीं है, जानवर समझा हुआ है ना। और ये हकीकत बात मैं आपको बता रहा हूँ, छिलके तो जानवर खाते हैं, तो हम जानवरों से बदतर है ना। मोदी की गवर्नमेंट से ना इंडियन जो आवाम है, ज़्यादातर हिंदू, वो बहुत खुश हैं, क्योंकि वो बंदा अपने इंडिया को ना ऊपर ले गया है, चांद पे ले गया वो, समझे ना। हमारा इंडिया का 1 रुपया हमारे 3.5 रुपये बनते हैं। हमारी इतनी करेंसी डाउन हो गई है कि हमने रिश्वतें या और करप्शन कर करके पाकिस्तान को इस लहज पे ले आए हैं कि 3.5 रुपये का 1 रुपया हो गया है। वो एक प्रोग्रेसिव कंट्री है, ठीक है, और मुझे समझ नहीं आती कि हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, हम इस्लामिक कहाँ पे हैं, हम डेमोक्रेसी हमारी कहाँ पे है ना। हम इस्लामिक रहे, हम आधे तीतर आधे बटेर बन चुके हैं। अब वो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की 5th मोस्ट इकोनॉमी, पावरफुल इकोनॉमी बन चुका है। तो इस लिहाज से वजह से वो ग्रो कर रहा है। वो आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि वो हमारे साउथ एशिया में सुपर पावर बन जाए, मतलब साउथ एशियन किंग बन जाए। तो हमें तो जाहिर बात है तल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल सर, हमें उनके साथ अच्छे मुआहदे करने चाहिए, फ्रेंडली माहौल क्रिएट होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे के मदद और हर मुश्किल काम में हम एक दूसरे के काम आ सकें। वेस्ट को पूरी तरह फॉलो कर पाए ना, वेस्ट वाले हमें कबूल करते हैं, और ना हम इस्लाम को अच्छी तरह से, उन इस्लाम के पिलर्स को फॉलो, रूल्स पे हम फॉलो ही नहीं कर रहे, रूल्स को भी हम फॉलो नहीं, इस्लाम के रूल्स को फॉलो करते तो आज हम तरक्की भी कर जाते। बांग्लादेश बहुत ज्यादा गलत कर रहा है। अब इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान, मैं तो समझता हूँ कि जीरो है। क्यों? उनकी इकोनॉमी, क्यों उनकी इकोनॉमी आप देख लें, उनकी आप हर चीज़ देख लें, उनकी इंडस्ट्री आप देख लें। हमारे पाकिस्तान के पास तो अपनी बिजली नहीं है, हम तो बिजली किसी से उधारी ले रहे हैं, हम चाइना से बिजली उधारी ले रहे हैं।
यूनिटी पाकिस्तान में भी है, लोग इकट्ठे होते हैं, पार्टियां बनाते हैं, मगर कुछ ना कुछ डर से लोग आगे नहीं निकलते। कुछ माँ बाप भी रोक लेते हैं बच्चों को, और नहीं ना तो हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलना है, आप ये काम ना करो। हमारे माँ बाप ही हमें आगे बढ़ने नहीं देते, ठीक है ना। रिश्ता हो तब भी माँ कहती है मैं अपनी मर्जी का करना है, बाबा कहता है अपनी मर्जी का। लड़के की जिंदगी तबाह हो जाती है, लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हुक्मरान है, जो उनकी आर्मी है, उनके और सारे जितने भी लगा लें आप लोग हैं, वो उनके साथ मुखलिस हैं। भारत की बात करिए जी, भारत की बात कर रही हूँ। आप देखें ना, हमारे यूनिट कितने का है, 53-57 रुपीज का, या इससे ज्यादा है, ठीक है। और वहाँ कितने का, 2.5 रुपए का यूनिट। तो फिर वो क्यों ना तारीफ करें उनकी। इन्होंने तो हमसे खाना छीन लिया, सब कुछ छीन दिया, क्या है तो वो तारीफ करते हैं, वो डिजर्व करते हैं। इंडिया तारीफ डिजर्व करता है। हम तो कहते थे कि इंडिया दुश्मन है, दुश्मन तो हमारे ये बने हुए हैं। कौन कहते हैं कि इंडिया वाले दुश्मन है? ये दुश्मन बने हुए हैं, वो भी हंस रहे हैं। वो इंडिया वाले चैनल वाले हंस रहे हैं कि ये देखो ये आपस में लड़ रहे हैं, हम खुशी से वो मिठाई खा रहे हैं। जब हमारी अपनी गलती होगी हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, जाहिर बात है जब हमारे अदारे इस तरीके से करेंगे तो पूरी दुनिया देखो। हम कैसे कहेंगे कि कश्मीर में ये हो रहा, कि फलस्तीन में ये हो रहा, तो ये वो तो काफिर हैं जो मुसलमानों के खिलाफ। यहाँ पे जो कर रहे हैं वो कौन है? यहाँ पे तो मुसलमान, आप भी मुसलमान, मैं भी। तो यहाँ ये मुसलमानों के साथ लड़ रहे हैं ना, लेकिन ये जो है ये अमेरिकी गुलाम है। ये कितना अच्छा दिमाग था, उन्होंने सबसे पहले एम ये बनाया कि हम अपनी चीजें खुद बनाएंगे। हमें देखे ना चाइना ने क्या किया, तकलीफ होती है भाईजान, हमारे साथ चाइना ने किया क्या है। नॉन मुस्लिम भी भूल जाता है, मतलब मुस्लिम सर, नॉन मुस्लिम। और आपको पता है चाइना में मुसलमानों के साथ क्या क्या कुछ हुआ है। चाइना के बारे में हमको पूरे मुंह से लफ्ज नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो खुदा है, वो तुम्हें भीग देता है। अब ये ना सुपर पावर की बात ये कि इंडिया जो पाकिस्तान वर्ल्ड में 5 सुपर पावर्स हैं, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं, इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आते हैं। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। हमारे अंदर कोई बाहर फॉरेन की कंट्री ट्रेड करने पर डरती है। यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म बढ़ती जा रही है। वो जो भी करते हैं। अच्छा, वहाँ के आप देख लें, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, वो किसी मुस्लिम से पूछेंगे, वो बड़े फखर से कहेगा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडियन हूँ। इधर किसी पाकिस्तानी से पूछे ना, वो हाथ जोड़ के कहेगा मेरी जान छूट जाए इस मुल्क से ना तो बेहतर। कहाँ है? आजाद होते तो ये होता, आजादी में ये होता है, ये गुलामी में होता है, ये गुलामी में हम किससे आजादी ले? आजादी ये जो लुटेरे डाकू जो गुल्लू बाट ये ऊपर बैठे हैं, इनसे आजादी लेनी हमने। ये गुल्लू बाटे हैं, ये डाकू हैं, ये सारे ऊपर तक सारा निजाम जो है वो गुलाम है। वो सर मैं तो आज करूंगा ये बातें। चाइना लेकिन ऐसे नहीं, चाइना आपको भीग देता है, आपके मुंह में डाल देता है जब भी होता है ना, वो भी अपने मुफाद के लिए। चौधरी ने कहा कि हम चांद को नीचे से देख सकते हैं, यहाँ पर बैठकर सब हमें डे का पता चल जाता है, दिन चढ़ गया, चांद चढ़ गया और चांद ग्रुप हो गया। तो इस तरह के स्टेटमेंट जब हम देते हैं तो दुनिया हमारा किस तरह से इस्तकबाल। चौधरी साहब, हम यहाँ से वो हिंदी में मिसाल दी जाती है कि अगर आप चांद पे थूकेंगे तो अपने मुंह पर आएगा। हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं, आंखों पे हाथ रखें तो हमें नहीं दिखेगा। यही है ना हमारी टेक्नोलॉजी। हिंदुस्तान किसी के बेडरूम को देख सकता है, वो किसी के किचन को देख सकता है। हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी है, वो चांद पे बैठ के आपको नंगा नहाते हुए देख सकता है। तो बात ही खत्म कर, तो देख रहे हैं वो चांद से हमें देख रहे हैं। दिल से एक बात कहूँ, चाहे कीमत कुछ भी अदा करनी पड़े, जय हिंद।